एक मिनट पे देते हैं तो क्या प्रधानमंत्री जी रविंद्र सिंह जडेजा की क्या 5 साल का काम और सवाल तो पूछे जाएंगे। आप प्रत्याशी हैं और मीडिया आपसे सवाल पूछेगा, चाहे आप गाड़ी से पूछ के कहीं भी जाए, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। आशीष जहीर है और आप देख रहे हैं ऑनलाइन न्यूज इंडिया। रविंद्र जडेजा जो भारतीय क्रिकेट टीम, इतनी बार लेना पड़ रहा है भारतीय जनता पार्टी का नाम कि भारतीय क्रिकेट टीम कहना चाहता था, भारतीय जनता पार्टी निकल गया। चलिए, स्लिप ऑफ टंग इसे कहते हैं। तो जनाब-ए-मन रविंद्र जडेजा की जो वाइफ है वो जामनगर उत्तर से चुनाव लड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर। रेबल, आप जानते हैं रेबल वो जो अक्सर सड़कों पर लोगों से सवाल पूछता है, काफ़ी ज़्यादा फॉलोइंग है। उसने रविंद्र जडेजा की बीवी से पूछा, कुछ पत्नी से पूछा कि इतने इतने लोग हैं यहाँ पर, पुराने लोग हैं, आपको टिकट क्यों दे दिया गया है? सारे के सारे तर्कश में जो भी तीर हैं सब आजमाए जाएंगे इस 8 दिसंबर की तैयारी के लिए। 5 दिसंबर को खैर वो मतदान है, 8 दिसंबर को रिजल्ट है। तो सारा फिर उसके बाद लोग भूल जाएंगे, वाकई भूल जाते हैं आप लोग भी। चलिए आपको मैं वो खबर सुना देता हूँ किस तरह से उन्होंने कहा। भारत जोड़ो यात्रा ने इसको जो है ट्वीट किया है कि रेबल का सवाल सुनकर बीजेपी की रिवाबा जडेजा बिना जवाब दिए निकल लिए, ये लिखा है। आप ये वीडियो देख लें थोड़ा सा, रेबल से देखिए वो सवाल क्या कर रहा है। और रविंद्र जडेजा की जो पत्नी उम्मीदवार हैं उन्होंने इसका जवाब देना मुनासिब नहीं समझा और वो चली गई। आप देखें वीडियो। एक मिनट पे देते हैं तो क्या प्रधानमंत्री जी रविंद्र सिंह जडेजा की क्या 5 साल का काम और सवाल तो पूछे जाएंगे। आप प्रत्याशी हैं और मीडिया आपसे सवाल पूछेगा, चाहे आप गाड़ी से पूछ के कहीं भी जाए, जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। एक बड़ा छोटा सा प्रश्न है, हम लोग इसको टाउन हॉल के माहौल और ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है तमाम लोगों से। आइए कांग्रेस के प्रत्याशी से भी पूछते हैं हम लोग। भाजपा के प्रत्याशी से हमने केवल एक सवाल पूछा कि आपने बोला अभी टाउन हॉल के सेमिनार में कि माननीय मोदी जी ने उनके काम को देख के टिकट दिया, गलत तो नहीं बोला? यही बोला ना अंदर में। तो 2 साल में ऐसा कौन सा काम किया उन्होंने जो मोदी जी के नजर में आ गया? पहली बात है ये। और दूसरी बात, क्या 15 साल से भाजपा के कार्यकर्ता यहाँ झक मार रहे थे जो उनको मौका नहीं मिला? गलत तो नहीं बोल रहा हूँ? और ये सवाल करते ही वो गाड़ी में चल के चले गए। अगर एक प्रत्याशी एक पत्रकार के सवाल का जवाब ना दे और गाड़ी में चले जाए तो क्या जामनगर के लोगों को जवाब दे पाएंगे? आपने ये वीडियो देख लिया, जायज सवाल है। वैसे तो सनसनी पैदा करने के लिए तो देखिए हर आदमी काम कर रहा है। यूट्यूबर्स हों, चैनल्स हों, सब लोग यही सोचते हैं कि थंबनेल ऐसा बना देंगे, लोग आकर्षित हो जाएंगे और हमें व्यूज़ मिल जाएंगे। ये मैं बात अलग कर रहा हूँ गाइडलाइन से अलग है ये बात। बहरहाल, लेकिन फिर भी तमाम चीज़ों के बीच में ये तो बात देखनी ही चाहिए कि बुनियादी बात क्या है। रविंद्र जडेजा की पत्नी से इन्होंने पूछा कि मैम, फिर कांग्रेस के नेता भी मिले, जैसा कि आपने देखा कि इतने सालों से भारतीय जनता पार्टी के नेता कर्मठता से काम कर रहे हैं, उनको टिकट काटकर रविंद्र जडेजा की बीवी को क्यों दे दिया गया? कांग्रेस के नेता से पूछ रहे हैं। जाहिर सी बात है वो उसके खिलाफ ही जवाब देंगे। लेकिन होता यूँ है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ दर्शकों, 1939 लगभग वहाँ जो सिटिंग कैंडिडेट थे उनके टिकट काट दिए गए, नए लोगों को लाया गया है। इसके अंदर एक और भी है कि डैमेज कंट्रोल, आप सुनते होंगे, जो मौजूदा सरकार के लिए एंटी इनकम्बेंसी जो है, तो उसका जो है थोड़ा सा उसका असर कम हो जाए, लोगों का गुस्सा शांत हो जाए। लीजिए साहब, हमने जो है कैंडिडेट बदल दिया है। जैसा आपने देखा है कि किसी शहर की कप्तान को बदल दिया जाता है, पुलिस के थाने के दार को बदल दिया जाता है, किसी जगह पर अगर झगड़ा हो जाता है भी ना, हमने बदल दिया है या सस्पेंड कर दिया है। बाज़ दफ़ा ऐसा भी हो जाता है। सस्पेंड क्या चीज़ है? कुछ है? वो सज़ा है। बहुत बड़ा काम करके गया थानेदार, सस्पेंड कर दिया, लोग खुश हो गए। सस्पेंड क्या है? कोई सज़ा है क्या? नहीं ना। तो बहरहाल ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी पहले से ये करती आई है। जो रूपानी जी की सरकार थी गुजरात में, उनके तमाम मंत्रियों को हटा दिया, नए लोग आ गए ताकि लोगों का गुस्सा शांत हो जाए। अब लोगों का गुस्सा क्या? 27 बरस से भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ पर है। जीएसटी हो या कारोबारी हालात हो, ज़मीन पे लोग यूट्यूबर्स बता रहे हैं, जो लोग निकल के सड़कों पे काम कर रहे हैं, कोई 10 लाख हैं, कोई 20 लाख हैं, कोई 50 लाख हैं, कोई 1 करोड़ सब्सक्राइबर हैं, उनके ज़रिए आप तक खबर पहुंच भी रही है और आप लोग उन पर यकीन जताते भी, चूँकि वो रियलिटी किसी हद तक दिखा रहे हैं, भले उनका कोई भी मुफाद और मकसद हो।
लेकिन हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया ने तो यही बता दिया कि गुजरात को गोया के ऐसा बना दिया गया है कि जैसे उससे पहले वो था नहीं। भाई 27 बरस से तो हमारे प्रधानमंत्री जी और केशु भाई पटेल हैं, उससे बाद वो कृष्णा जी थे कांग्रेस के। तो चूंकि पोर्ट्स यहाँ बन गए थे एक ज़माने में जब बॉम्बे से कटा था, तो आनंद है, मुद्रा है, बहुत सारे पोर्ट्स हैं, वहाँ पे कारोबार होता है। और बनिया लॉबी, गुजरात की जो लॉबी है, ये वाकई पूरे हिंदुस्तान की बिजनेसमैन एक कौम है। तो उन लोगों ने गुजरात को हमेशा से उठा के रखा है। ये बात अलग है कि उठने के बावजूद भी वहाँ के अंदरूनी गाँवों के हालात, शहरों के हालात बड़े ख़राब हैं। लेकिन बहरहाल मैं अपनी खबर पे आ जाता हूँ। तो ये तो होती है कि बाकायदा प्लानिंग कि इन्हें हटा दिया जाए। जडेजा जी की वाइफ को लाया गया है। मैंने आपको पिछली खबर में बताया था कि जडेजा जी की वाइफ को भी लाया गया है, ये भी तीर इस्तेमाल हुआ है। और रविंद्र जडेजा का भी इस्तेमाल हुआ है। रोड शो में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की, भारतीय क्रिकेट टीम की जो वो जर्सी है, जो सभी लोगों की है, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंपेन में इस्तेमाल हो रही है। रविंद्र जडेजा उसे पहनोगे, अरे भाई अपना कुर्ता पहनिए, भगवा जैसा आप पहनते हैं। अगर आपकी निष्ठा है, आप अपना काम कीजिए, लड़ सकता कोई भी चुनाव, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की क्या नियत है? लोगों का आरोप ऐसा है कि वो बस जो है, मैंने आपको पहले बताया था कि एक बार वो हेमवती बहुगुना थे, तो उनको जो है ना वो इलाहाबाद से जीता करते थे, अजय हुआ करते थे। अमिताभ बच्चन को भेजा राजीव गांधी ने, ज़बरदस्त नेता थे। अमिताभ बच्चन का स्टारडम था। साउथ के अंदर तो स्टारों के मंदिर बना लिए जाते हैं, हमारे यहाँ तो पूजा होती है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ पहले वीडियो में भी कि अमिताभ बच्चन ने जब बीच में से मांग निकाली, पूरे हिंदुस्तान ऐसे बाल काटने लगा था। मुद्दों पे चुनाव होते कब हैं? चुनाव तो आखिर में टेम्पो बनाने के लिए मंदिर भी आ जाता, मस्जिद भी आ जाता, सब चीज़ भूल जाते हैं। तो क्रिकेट के लोगों को भी इस्तेमाल हो जाएगा, एक तो ये बात है। लेकिन क्रिकेट टीम की जो जर्सी है उसका इस्तेमाल कोई पर्टिकुलर पार्टी कैसे कर सकती है? उनकी वीवी भी लड़ रही है, लड़ा सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, बाकी पार्टियों ने भी लड़ाए हैं लोगों को। सुनील दत्त लड़े हैं, सब धर्मेंद्र लड़े हैं, विनोद खन्ना, तमाम लोग हैं, सनी देओल भी जीत गए थे। तो आप करें ये सारे चीज़ों का इस्तेमाल। लेकिन ये जो क्रिकेट की वो है, वाइफ के लिए आप जा सकते हैं, कैंपेन कर सकते हैं, लेकिन वो जर्सी इस्तेमाल हुई। अब ये जो यूट्यूबर ने पूछा है सवाल, इसका सवाल का जवाब नहीं है। जवाब देंगे भी क्या वो? बस वो कैंडिडेट हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का टेम्पो भी ऐसा है दर्शकों, किसी ज़माने में कांग्रेस का होता था कि टिकट लिया, ये विधायक बन जाइए बस। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने जो भी हथकंडे अपनाए हों, तमाम चीज़ों में ये वाकई दिखा दिया गया है कि टिकट जो है वो जीत की ज़मानत है। लेकिन हालात 27 बरस में जो गुजरात के हुए हैं वो कोई बहुत अच्छे नहीं हैं। जितना वहाँ संसाधन, जितने वहाँ पर प्रधानमंत्री जी वहीं के हैं, गृह मंत्री जी वहीं के हैं, लगातार सरकार है, आज भी पुराने लोगों को रोया जाता है, गोधरा दंगों की बात की जाती है। तो ये इनसे पूछा कि साहब आप बताइए, जवाब नहीं दे पाए, चली गई। अब कोई ज़बरदस्ती तो है नहीं। बहरहाल उन्होंने कांग्रेस के बंदे से पूछा, सवाल उठाते रहते हैं ये सड़कों पर निकल करके, अच्छी बात है। लेकिन बहरहाल दर्शकों, बड़ी खबर यही है, गुजरात से रेबल के सवालों से निकल गई रविंद्र जडेजा की वाइफ, और जवाब नहीं दिया। और जवाब नहीं दिया, वो क्यों नहीं दिया, इसके पस मंज़र में मैंने आपको बताया। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम किसी खबर के साथ आता हूँ। जय हिंद। इस खबर को अभी लाइक करें, शेयर करें, अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी जरूर